अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग। इस टाइम पे बज रहे थे सुबह के 5 और हम लोग उठ गए थे सुबह 4 बजे। 4 बज के उठ के फ्रेश वगैरह हुए, ऑब्वियसली बच्चों को चेंज वगैरह करवाते करवाते जल्दी से तैयारी शारी की और 5 बज गए थे हमें निकलते निकलते। और पूरा टब्बर जो है हमें छोड़ने के लिए आया बाहर तक के लिए यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने अर्ली निकलना था। यहाँ हम लोग जा रहे थे बेसिकली मुल्तान से जो है ना फ़्लाइट थी और जो है ना फिर हम लोगों को जो है ना 4 घंटे लगे हमारा सफ़र था। और फिर हम लोगों ने उनको एयरपोर्ट पे भी ना 2-3 घंटे पहले जो है ना पहुंचना था, तो इसलिए फिर हम लोग ना सुबह अर्ली निकले थे। जब हम लोग वहाँ से निकले हैं ना तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। मुझे ये था कि मुल्तान बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, और जैसे हम लोग सी पैक पे मतलब कि सी पैक पे चढ़े हैं ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है ना धुंध थी, स्मोक भी नहीं थी, धुंध थी और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और लिटरली मैं सोच रही थी कि मुल्तान जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत सर्दी होगी, और उस पॉइंट में मुझे ख्याल आ रहा है, मैंने मिन्हा की कैप्स नहीं रखी, मैंने मिन्हा के लिए ये नहीं रखा, वहाँ तो बहुत सर्दी होगी। बेबी आ रही है, आप तो आ जाओ। जिमल है, जिमल स्लीप करके उठ गया मेरा बेटा। पुप्पू के पास स्लीप किया था, पुप्पू के पास स्लीप किया था। तो इस तरह की ना चीज़ें मेरे माइंड में घूम रही थी। तो नकाश मुझे कहते डोंट वरी, हम ना वहाँ से अगर ज़्यादा सर्दी हुई ना तो हम कैब वगैरह इसके लिए ले लेंगे, क्योंकि मुझे इतनी सर्दी का ना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ठंड होगी। ठंड जो थी ना वो सिर्फ हमें रास्ते में ही नज़र आई। जैसे हम मुल्तान की तरफ जो है मुल्तान पहुँचे हैं तो वहाँ पर तो कोई ठंड का नामो निशान ही नहीं था। लाइक इतनी गर्मी हो गई थी दोपहर के टाइम पर, हम हंस रहे थे। हमने कहा भाई मैं ऐसी सुबह टेंशन ले रही थी कि मिन्हा को कहीं ठंड ना लग जाए, और वहाँ पे तो सर्दी होगी, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ना सर्दी जो थी, सुबह के शायद टाइम था इसलिए इतनी ज़्यादा ठंड थी। पर जब हम मुल्तान पहुँचे तब बजे थे 9, और 9 बजे मुल्तान इस तरह से था कि मतलब यहाँ पर कोई रह ही नहीं रहा, कोई बंदा बशर ही नहीं है। तो खैर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि हम लोग ख्वार बहुत हुए। हम लोगों ने ढूंढना था नाश्ता ढूंढने के लिए हम इतना कोई ख्वार हुए हम लोगों ने। ऑब्वियसली हम जब आप फर्स्ट टाइम किसी सिटी में जाते हैं तो आपको नहीं अंदाज़ा होता, तो आप गूगल मैप का ही सहारा लेते हैं। तो यही हमारे साथ हो रहा था, गूगल भाई के सहारे हम जहाँ जा रहे थे ना, तो गूगल पे तो ऐसे मेंशन आता था कि नाश्ते के लिए आए हाय क्या पॉइंट बना होगा, क्या चीज़ होगी। अब जब वहाँ जाते तो ना तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलता था। हमें किसी ने कहा एशियन फूड पे जाएं, वहाँ पे गए तो कहते जी 12 बजे ओपन होगा। वहाँ फिर हम लोगों ने बोंदू खान का पता किया, वो भी 12 बजे ओपन होगा। तो फिर हम लोगों को ना गूगल मैप पे शो हुआ ये खान कोयटा टी स्टॉल जी, बड़ा ज़बरदस्त है जी, ये वो मतलब बड़ी ना उसकी रेटिंग अच्छी थी। तो हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर भी बस मैं कहती हूँ सिर्फ पेट भरने के काबिल जो है ना हम लोगों को ये बहुत ही कोई हार्ट अटैक वाले पराठे थे, इतने ज़्यादा ऑयली और चने, बस पेट हम लोगों ने ना सिर्फ भरा के, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, रात का खाना खाया हुआ था। और इस टाइम पे ना वैसे भी आप घर में हो ना तो आपको इतनी भूख नहीं लगती। मुझे लगता है जब हम लोग कहीं सफ़र पे निकल जाते हैं ना हम ज़्यादा शोधे हो जाते हैं, हमें एवं क्रेविंग्स हो रही होती है, एवं भूख लग रही होती है, जैसे पता नहीं कितने ज़मानों की हम भूखे हैं। तो अजीब सी ही ना वो कंडीशन बन जाती है। जी हाँ हमने देख लिया हमने देख लिया जिमल को। अब चलो। हाँ जी हमें नज़र आ रही है जिमल बैठी। ओके मामा को दे दो, पापा प्लीज होल्ड दिस। थैंक यू मीना, लेट्स गो। अच्छा खाने की पड़ी हुई है। और ये सारी खप तो आप लोगों ने सुन ली कि कितनी इन्होंने खप डाली हुई थी यहाँ पर। एक टाइम पर मुझे यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके लगा, मैंने कहा सब हंसी हूँ मैं कि एयरपोर्ट कम जो है ना सखर बसों का अड्डा ज़्यादा लग रहा है। लाइक इतनी कोई पब्लिक थी। अब ऑब्वियसली एक बंदा आया हुआ है, जैसे कि हम अब एक बंदे को छोड़ने के लिए हम 3 बंदे गए हुए थे, तो इसी तरह से कोई जो है कुछ लेने के लिए लोगों को आए हुए थे, कुछ जो है छोड़ने के लिए आए हुए थे, तो वो बड़ा ही ना अजीब सी रश लगी हुई थी। खैर हम लोगों ने एयरपोर्ट पर छोड़ा। मेरी देवरानी दरअसल जा रही है अपने हस्बैंड के पास आउट ऑफ कंट्री, तो फिर बस उनको हम लोगों ने जो है बाय बाय बोल दिया। अब वहाँ पर हमारे साथ बड़ा मज़े का सीन हो गया। मिन्हा का और जिमल की ना काफ़ी माशाल्लाह से अटैचमेंट है, तो जैसे वो अंदर गई ना जिमल चली गई एयरपोर्ट के अंदर, और मिन्हा ने वहाँ पर इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया ना। और लोगों की ना हमदर्दी हमें क्या मिल रही थी, कोई देखने वाली वहाँ पर आंटीज़ वगैरह खड़ी थी ना, तो वो ये बोलें कि हाय लगता है बेचारी का अब्बू चला गया है। तो वो मेरी नंद से काफ़ी लेडीज़ पूछें कि बच्ची का बाबा चले गए हैं, तो इतना हम लोग हंसे। हमने कहा नहीं बच्ची का बाबा नहीं गया, बच्ची की ना कज़न चली गई है, इसलिए वो ना इतना रो रही। वो कुछ कह रही तो मुझे भी जिमल के साथ ही जाना है। तो खैर ये ना काफ़ी ज़्यादा उस टाइम रोने लगी, पर ये के बाद में फिर इसका मूड जो है ना सेट हो गया था। इसको मैंने कहा जिमल अपने बाबा के पास चली गई, आप अपने बाबा के पास जाओ। What is this? Crocodile. Okay जी. Yes?
You want fishy? Okay, you touch. Go. Touch the fishes. Say hi, fishy. What is this? Snake. Snake. Snake is sleeping. What is it? This is snake. Sleeping? What? What is it? This is snake. What is it? This is snake. What is it? Let's go. हाँ जी. तो इसने वहाँ पर ना कई सही तमाशा लगाया, सही वो ना देसी बच्चों वाली इसने हरकतें की और जो है ना माँ को और अब्बा को इतनी एम्बेरसमेंट वहाँ पे करवाई ना, नीचे ही लेट गई कि मैंने तो जिमल के पास ही जाना है. तो खैर फिर मैं अच्छा मुझे होता है ना जैसे हम निकलते हैं ना बाहर, पहले होता था कि हम अपने लिए कुछ देखें या कोई घूमें या कोई रेस्टोरेंट जाए. अब मैं मिना के साथ निकलती हूँ ना, पता नहीं मेरे साथ होता है या आप सबके साथ भी यही चीज़ होती है. अब मुझे होता है कि मैं उस जगह पर जाऊँ जहाँ पर मेरी बच्ची खुश हो, या मैं मिना को कुछ चीज़ें दिखा सकूँ. तो फिर हमें यहाँ पर DH के पार्क का पता चला कि यहाँ पे ज़ू है. तो फिर मुझे नगाश साहब मैंने कहा मैंने मिना को ज़ू लेके जाना है. दरअसल ना जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से निकले ना तो ज़ू काफ़ी दूर था, तो ये ना रास्ते में गई सो. अब ये सो गई. जब हम ज़ू पहुंचे तो मैंने इसको उठाया, इसका कोई इतना सख्त मूड ख़राब, ये आधा घंटा तो इसने ना रोने में ज़ाया किया. अब मुझे समझ ना आए, नकाश साहब मुझे कहीं वापस चलते हैं. मैंने कहा नहीं, अब मैं इसको लेके आई हूँ तो मैं इसको सब कुछ दिखा के ही लेके जाऊँगी. मैंने कहा इसका मूड सेट हो जाएगा. अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किल के बाद ना आधा घंटा रोने के बाद मोहतरमा का मूड कुछ सेट हुआ. इसको इतना मैंने ना ध्यान इधर उधर लगाया, उसके बाद जाके कुछ मेरी बच्ची का मूड सेट हुआ. उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस निकले और उसको मैंने कपड़े वगैरह इस टाइम चेंज करवा दिए थे. इतनी को इस टाइम पर गर्मी हो गई थी ना, दोपहर का टाइम था. फिर हम लोग जो है ना मॉल ऑफ मुल्तान आ गए. हमें गूगल भाई साहब ने कहा कि यहाँ पे चले जाओ, ये भी देखने वाली चीज़ है. तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है. यहाँ पर जैसे हम लोग पहुँचे हैं तो फिर हम लोगों ने कहा कुछ खा लेते हैं. दोपहर का टाइम हो गया था और इस टाइम पे भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी. और जब हम लोग यहाँ से जैसे नीचे उतरे तो सामने जी हमें नज़र आ गई कैंडीज़ और जेलीज़ यहाँ पे नज़र आ जाए. वहाँ पे तो मेरी बच्ची बिल्कुल फ्लैट हो जाती है ना, तो इसको था कि बस मुझे पिज़्ज़ा जेली और चिली मिली लेके दें. तो बस फिर इसको यहाँ पर से ना मैंने जेलीज़ वगैरह लेकर दी और इतनी को फटेबाजियाँ लगा रही थी ना यहाँ पर सबके साथ. अपनी मर्ज़ी से चीज़ लेती है कि ये लेनी है और वो लेनी है. और उसके बाद मुझे यहाँ पर ये कॉर्न्स नज़र आ गई. लिटरली मुझे इतनी मज़े की लगती है ना ये. इनका चीज़ी गार्लिक फ्लेवर में टॉपिंग में अपने मज़े से करवा लेती हूँ. लाइक चीज़ी फ्लेवर भी साथ में ऐड करवाती हूँ. सिंपल बटर डालते हैं, साथ में गार्लिक डालते हैं, चीज़ी का कोई एसेंस है इनके पास वो ऐड कर देते हैं और ये बहुत मज़े का लगता है. तो मैंने यहाँ पर लिया. वैसे मैंने घर में भी एक दो बार ट्राई किया है, काफ़ी मज़े का लगता है. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है एज अ स्नैक. आप लोगों ने ट्राई किया हो तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा. उसके बाद जी हम लोग जो है बस थोड़ा बहुत हम लोग घूमे फिरे और उसके बाद ना यहाँ पर मैं ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी. इसने कुछ भी हमें देखने नहीं दे रही थी. लाइक अपनी मर्जियाँ अपनी ज़िद पे लगी हुई थी. तो फिर हम लोगों ने कहा कि बस यहाँ से निकलते हैं. फिर मुझे यहाँ पर पता लगा चेज़अप का, तो मैंने नकाश से कहा कि हम ना चेज़अप चलते हैं, वहाँ से कुछ देखेंगे. यहाँ पर आकर ना मुझे मिन्हा के लिए इतने मज़े के जूते लगे ना, पर साइज़ जो है ना 1 नंबर बिल्कुल इसको पूरा मिल रहा था. लाइक थोड़ा सा टाइट होकर आ रहा था. यहाँ इसको 2 नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा मिल रहा था. मिन्हा का जो नंबर है ना, मिन्हा को 25 या 26 ईजिली आ जाता है. यहाँ पर हमें 27, 28 मिल रहा था या 24 मिल रहा था. 24 इसको बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता था. खैर उसके बाद ना मैंने इसके अब्बा को कहा, मैंने कहा अब मैं मुल्तान आई हुई हूँ, मतलब कि अब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने कुछ ना कुछ मिन्हा के लिए लेके जाना है. मैंने कहा अब ये मुझे कुछ लेने नहीं दे रही, आप इसको संभाल लें. तो फिर मैंने नकाश को पकड़ा के ना इनको मैंने कर दिया था गायब. मैंने कहा लेके ना मुझे नज़र ना आइए कहीं इधर उधर गायब हो जाए. तो नकाश अब इसको ले गए बस कहीं बेचारे कभी ऊपर कभी नीचे इसको घूमते रहे. तो फिर मैंने कुछ सुकून के साथ ना इसके लिए कुछ यहाँ पर मुझे ये 2 मिनट कफ्तान देखे, मुझे दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे. वाइट भी अच्छा लग रहा था, पिंक भी अच्छा लगता था. फिर मैंने वाइट नहीं लिया, फिर मैंने पिंक वाले में ना ले लिया. और बस फिर यहाँ पर जो है ना बस मिन्हा की थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने की. और इस टाइम पे ना इसने अपने अब्बा को नचा दिया था. लाइक इसके अब्बा जो है ना बस ना बौखला गए थे. मैंने कहा अब पता चल रहा है ना कि अम्मा को कैसे तंग करती है. तो यहाँ से फिर हम लोगों ने जो बस मिन्हा की थोड़ी बहुत शॉपिंग की और फिर बस अब शाम भी हो गई थी. तो फिर हम लोगों ने कहा कि अब ना वापस हम लोगों को निकलना चाहिए क्योंकि आगे हम लोग का सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा था. दिस इज़ द ऑल अबाउट माई मुल्तान ट्रिप. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करें. क्या जाता है आप लोग, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा. चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा.